प्रेज द लॉर्ड। मैं जितेंद्र सिंह सिसोदिया। अब हम परमेश्वर के वचन से एक विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न किया। जब तक हमारी इच्छा नहीं, हमारी भूख प्यास नहीं, हमारी चाहत नहीं, तब तक हम ईश्वरीय जीवन नहीं पा सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट की तरह नहीं बनाया कि उसके अनुसार सब कुछ हो। एक स्वतंत्र इच्छा दिया, जीवन और मृत्यु दोनों उसके सामने रखा। वो जो चाहे उसका चुनाव कर सकता है। तो हम इस विषय में आरंभ करते समय परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 और 17 पर। यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ आरंभ में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो उसके सामने स्वतंत्र इच्छा रखी। वहाँ जीवन के वृक्ष थे, अनंत जीवन तक बने रहने वाले वृक्ष भी थे, और एक वाटिका के बीच में ऐसा वृक्ष था जो परमेश्वर से अलगाव पैदा करने वाला। प्रभु ने कहा, भले और बुरे वृक्ष के जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। बाइबल बताती मृत्यु का अर्थ है ईश्वर से अलग हो जाना। तो हम इस विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न किया। जब तक वो खुद नहीं चाहता ईश्वरीय जीवन, ईश्वर को वो खुद नहीं चाहता, परमेश्वर उसके लिए जबरदस्ती नहीं करता है। और उसका चाहना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना जरूरी। इस संबंध में हम देखते हैं बाइबल के नया नियम में याकूब के पुस्तक उसका 4 अध्याय 8 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये पद हमें बताता है कि जब तक हम उसके निकट नहीं जाएंगे, उसको नहीं चाहेंगे, उसके प्रति हमारे अंदर भक्ति, श्रद्धा, भूख प्यास नहीं होगी, तब तक परमेश्वर हमें नहीं मिलेगा। अगर बाइबल में एक जगह हम दूसरा इतिहास उसके 16:9 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर की नजर सारी पृथ्वी पे सब मनुष्य पे लगी रहती, और वचन कहता है कि जिसका हृदय उसकी और संपूर्ण रीति से है, उसमें वो अपने सामर्थ को, अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर सबको देखता है, सबकी नज़र में, उसकी नज़र में सब लोग हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति स्व नहीं चाहता, वो स्व नहीं चाहता परमेश्वर मुझे चाहिए, ईश्वरीय जीवन मुझे चाहिए, तब तक परमेश्वर उसके जीवन में कार्य नहीं करता। तो जो विषय हमने आरंभ किया ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न किया। वो जो चाहे जीवन का चुनाव करे, वो चाहे तो विनाश का चुनाव करे, ये उसके हाथ में। एक और वचन हम पढ़ते हैं जो बाइबल में पुराने नियम में हमें मिलता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय 29 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है,
परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। मतलब जब तुम परमेश्वर को चाहते हो, परमेश्वर से जीवन चाहते हो, पूरे मन पूरे प्राण से ढूंढोगे। कई वचन में हम पढ़ने में मिलता है संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से उसे ढूंढोगे, उसको चाहोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। तो ये वचन हमें बताता है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा पे परमेश्वर हमें प्राप्त होता है। हम चाहते हैं तो मिलेगा, अगर हम नहीं चाहते हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा। अगर चाहना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर पाप में हम जीवन बिताना चाहते हैं, फिर प्रभु को भी चाहते हैं, तो वो हमें नहीं प्राप्त होता। कई जगह हम वचन में पढ़ने में मिलता है, कई लोग आएंगे, प्रभु ने बोला मुझसे बोलेंगे, हे प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं उनको मना करूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये चीज़ हमारे सामने आती है कि हम पाप और बुराई में रह कर के प्रभु प्रभु करते हैं तो प्रभु हमें प्राप्त नहीं होता है। पहली शर्त है हम उसके निकट जाना, उसके प्रति एक चाहत रखना, एक भूख प्यास रखना। और चाहत कैसी होनी चाहिए उसके संबंध में हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 73 अध्याय और 25 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये पद हमें बताता है, परमेश्वर का दास कहता है कि इस जीवन के बाद में भी मेरे लिए सिर्फ मेरा परमेश्वर है। और इस पृथ्वी के संबंध में कहता है, जीवन के संबंध में कहता है, तेरे संग रहते हुए मैं कुछ नहीं चाहता। तो जो वचन हमने देखा, परमेश्वर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे मुंह में शब्द नहीं आते उससे पहले जानता है। हमारी सोच विचार, हमारा लगाव क्या है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस वचन के अनुसार अगर कहता है, प्रभु मैं सिर्फ तुझे चाहता, अगर वो ऐसा बोलता है, प्रभु मैं तेरे बिना जीना नहीं चाहता, एक दीवानापन जैसा प्रेम जब हमारे हृदय में परमेश्वर देखता है तो वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। तो हमने जो पुराने नियम 2 इतिहास 16:9 में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का नज़र, मतलब आज की भाषा में बोले, परमेश्वर का कैमरा सब लोगों पे लगा रहता है जो पूरी रीति से उसकी ओर है। वो चाहता है, प्रभु मैं सिर्फ आप मुझे चाहिए, आपके बिना मैं एक दिन एक सांस भी नहीं रहना चाहता। वो चीज़ देख करके परमेश्वर हमारे जीवन में जबरदस्त काम करता है। एक और पद अगर हम देखें जो हमें बाइबल के नए नियम में मिलता है, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 10 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब मसीह तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और मसीह के साथ तुम्हारा एक होने से तुम परमेश्वर से भरपूर हो गए हो। ये पद भी हमें बताता है, अगर प्रभु यीशु मसीह को हम चाहते हैं, हमारे मन में है प्रभु तू मुझे चाहिए। आज के आत्मिक वातावरण में कई जगह पे देखते हैं लोगों के अंदर प्रभु नहीं चाहिए। उनके कई प्रार्थना विषय होते हैं, वीजा लग जाए, पैसा आ जाए, शादी हो जाए, बहुत सारी सिर्फ मांग उनकी रहती है। तो परमेश्वर भी इस बात को देखता है कि वो मुझे नहीं चाहते बल्कि संसारिक बातों को मेरे नाम से चाहते, तो उसमें अधिकतर लोग सफल नहीं होते। अगर ये वचन जो हमें बताता है जिनको यीशु मसीह प्राप्त है
उनको सब कुछ प्राप्त है। अगर हमारी मन की इच्छा है, प्रभु तू मुझे चाहिए, मैं अपने जीवन की गवाही से सैकड़ों विषय में बता सकता हूँ, मैं लगातार एक ही बात को रखता हूँ, यीशु मसीह आप मुझे चाहिए। चाहे मेरे जीवन में कुछ भौतिक आवश्यकता हो, चाहे कमी घटी हो, कुछ भी हो, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह आप मुझे चाहिए। चाहे कैसी भी विपरीत स्थिति हो, तो उसके कारण मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत होते हुए मैंने देखा है। तो जो चीज़ हमने विषय पे आरंभ किया वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न किया है। वो जो चाहे अपने जीवन में चुनाव करे, लेकिन जब तक हम नहीं चाहते, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो पद हमने पढ़ा, जब हम उसके निकट जाएंगे तो वो हमारे निकट आएगा, और उसके निकट जाना पाप और बुराई को छोड़ करके, पाप से पश्चाताप करते हुए प्रभु आपके अनुसार मैं जीऊँगा, तब परमेश्वर हमारे निकट आकर के हमारे जीवन में काम करता है। इस तरह से कई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें जब तक हम नहीं चाहते हैं तब तक परमेश्वर हमें वो कार्य नहीं करता। जैसे वचन कहता है, अगर हमसे पाप होता है, हमें क्षमा चाहिए, तो उसकी प्रतिज्ञा है पहले हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें क्षमा मिलेगी। अगर परमेश्वर कुछ भी चाहते हैं, परमेश्वर को चाहते हैं, तो हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा, भूख प्यास लगा होना जरूरी है। इन सब बातों में प्रभु हमारी सहायता करें। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपसे, आपके द्वारा सब कुछ संभव है। हाँ प्रभु जी, आपने मनुष्य को, हम लोगों को स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न किया। आज भी बहुत सारे पाप के कारण लोग नाश होते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने बोला मैं तुम्हें जीवन देने आया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा जो शैतान नाश करने के लिए आया। आज मोबाइल, कई बातें ऐसी हैं जिसके द्वारा लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अधिक से अधिक पाप की स्थिति में जाते हैं। लेकिन हमसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम सब लोगों की सहायता मदद करें, ताकि हमारे अंदर आपके प्रति भूख प्यास हो, लगाव हो, आपको प्रथम स्थान दें, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और आपके द्वारा बहुत आयत का जीवन पाएं। हमारे भाई बहनों की आप सहायता मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।